भगवान को राज्य पद देना चाहते हैं। हनुमान, अंगद, भैया लक्ष्मण, भगवान को आप लोग सेना को संभाले, क्योंकि युद्ध करते करते श्रमित हो चुके हैं। हमारा और महाराज रावण का द्वंद्व युद्ध देखें। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरनावा, तब दस कंधक क्रुद्ध हो जावा, तरजत सन्मुख आवा, जीते जे भट शरीर दमाही, सुनता पसमय तिन समनाही। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जब बहुत जल्दी हमारे सामने आ गए। इस विशाल सेना के बीच में महाराजा रावण की निगाह सिर्फ तुम्हें खोज रही थी। अच्छा हुआ, आज मैं सबके मौत का बदला तुमसे चुकाऊंगा। आज तक तुमने जिन जिन योद्धाओं को मारा है उनकी तरह मुझे मत समझना। तुमने युद्ध में खरदूषण, विराट, पाली आदि योद्धाओं को मारा है, लेकिन आज सबके मौत का बदला मैं तुम्हारे रोम रोम से चुकाऊंगा। अरे तापस, अगर आज युद्ध को छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं तुमको काल के हवाले करूंगा, कठिन काल के। सुन दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी कृपा कह कृपा निधाना, सत्य सत्य तब सब प्रभुताई, जल बस जल दिखाव मनुताई। हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। एक आम रूपी, दूसरा कटहल रूपी, तीसरा गुलाब रूपी। जो आम है वह कहते भी हैं और करते भी हैं। जैसे कि आम फल भी देता है और फूलता भी है। कटहल फल देता है, फूलता नहीं है। गुलाब है वह फूलता है, फल नहीं देता। राम वचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, पैर करत नहीं तब डरे अब लागे। मैं वही आम रूपी हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। जिस समय तुमने हमारे बहन के नाक को काटकर युद्ध के वास्ते चुनौती दिया था, युद्ध का संदेश भेजा था, उस समय तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? अब मेरे सामने आए और हमको देख के डर गए। हमारे सामने ज्ञान के पन्ना पलटना शुरू कर दिए। अरे तापस, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका दिखाऊंगा। मैंने दिखा दिया। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं हमारे शरीर में खून का एक कतरा होगा। अंतिम सांस तक सीता को लंका के बाहर नहीं जाने दूंगा। पर हमारा क्या करोगे? हमें वरदान है इसके आशीष से भुजा 20 10 पूर्ण प्रमाण की लंका इसी कोटि मेरे, संपत्ति टूट मेरे, गर्भ गुमान मेरी बात अहंकार की, 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लक्ष नाती मेरे, कई कोट चौकियां मेरे निश्चरों के आन की। कहा तो मैं रावण, सुनो तापस मेरी बात, पहले दई हो जान अपनी, तब पीछे दई हो जान की। हे महाराज, ईश के आशीष लूंगा और भुजा 20 लूंगा पूर्ण प्रमाण की। लंका ऐसे कोट लूंगा, संपत्ति अटूट लूंगा, बात तुम्हारे भरे गर्भ और अहंकार की। 1 लक्ष पुत्र लूंगा, 1.25 लक्ष नाती लूंगा, कई कोट चौकियां लूंगा तुम्हारे राक्षसों के आन की। कहत मैं राम, सुनो रावण मेरी बात, पहले लूंगा तुम्हारी जान, तब पीछे लूंगा जान की। इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी होगी? ये तो महाराजा रावण की प्रतिज्ञा है। तापस, अगर तुम किस्ताए राहत हो तो मैं तूफान पला हूं। अगर तुम खिड़मनेश्वरत हो तो मैं बरकाए फाना हूं। अगर तुम इसकी दुनिया हो मैं उसमें बफा हूं। अगर तुम इसकी जन्नत तो मैं 2 चक्की हवा हूं। देखना है आज
फतेह पाते हो तुम जफर में, लबे बीच किस्मत, उधर तुम इधर मैं। हे महाराज, आर्यावर्त का बढ़ता हुआ कदम कभी भी रुक नहीं सकता। हमारा सर हिमालय तक कभी भी झुक नहीं सकता। गड़ा हो कीच में हीरा, चमक को खो नहीं सकता। महाराज, ज्यादा जिद बढ़ाए संग्राम भूमि से जिंदा जा भी नहीं सकते। और सोने की कलंक बनी, सोने की कलंक बनी। मोहिद्दीन दिगंबर कौन जितैया? इंद्र को जब जीत लियो तो कौन मोशन युद्ध करैया? का करी हई पाल की अंगत, का करी हो तब सीतो न भैया। एक हसी महियावत है, ए दल साजो है बानर, पैर खबैया। ये भाजी और पैर खाने वाले पशुओं को लेके हमारे लंका को जीतना चाहते हो। महाराज, सोने की लंका का गुमान ना करें। आपकी सोने की लंका को यही हमारे बनवीर लुटेंगे, बचा नहीं सकते आपको ब्रह्मा व शंकर जब राम के तरकस से जहरीले बाण छूटेंगे। खिलौने दोनों सूरज चांद है, जिसके निशाने में विंध्याचल और हिमालय है, जिसके निशाने में उसी से लड़ने को तुम सर उठाते हो। ताज्जुब है कि सूरज से आज जुगनू आंखें लड़ाता है। फैसला संग्राम भूमि में होगा। सावधान हो जाओ। महाराज रावण की जय। बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय। जय लक्ष्मण कुमार की जय। हेलो, जो सामने ट्रैक्टर खड़े हैं, हम ट्रैक्टर वालों से कहेंगे ड्राइवर से कि वो वहाँ अपना ट्रैक्टर हटाकर पीछे खड़ा कर दें। आने वाले लोगों को बाधा पैदा हो रही है। जो ट्रैक्टर सामने खड़ा है उसका ड्राइवर जहाँ भी हो वो वहाँ से पीछे ले जाए। सामने वाले को पीछे वाले को दिक्कत नहीं है, जो साइड से लोग खड़े हैं उनको पीछे जाना चाहिए। लोग आ रहे हैं, उस भीड़ को हमारे आने वाले सभी लोग जहाँ के तहाँ लग करके भीड़ को अपनी जगह दावत दिखाएं, विधिवत बैठाएं। ये ट्रैक्टर जो सामने खड़ा है, ये ट्रैक्टर वाला ड्राइवर जहाँ भी हो भैया पीछे ले जाएं। बोलिए महाराज रावण की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय लंकेश। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज रावण की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय लंकेश। श्री राम। कही दुर्वचन क्रोध जस कंधर, पुलिस समान लाग छाणे सर। हर हर महादेव। जय नानाकार शील मुख धाये, इस अरु विदिश गगन मही छाए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, क्षण मह जड़े निशाचर तीरा। छाड़े तीव्र सख्त खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। महाराज रावण की जय। जय श्री राम। राम कृपा करी सूत उठावा। बोलिए श्री रामचंद्र
धुरंधर क्रुद्ध भीमा! भारी शक्ति प्रचंड। विभीषण जो है हमारे भेद को जानता है। अगर विभीषण हमारे बारे में कुछ भी बता देगा हमारी पराजय निश्चित हो जाएगी। लेकिन विभीषण युद्ध में आएगा नहीं। युद्ध करूंगा बड़े तापस से और धोखे से मारूंगा विभीषण को। आवत देख शक्ति अति घोरा, आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रसारति भंजन बन मोरा। तुरत विभीषण पाचे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। बच गया विभीषण, बच गया। हमारे प्रहार को बड़ा तापस अपने सीने में ले लिया और विभीषण को बचा लिया। मूर्ख मति के मंदोत्सठ रावण, मुझे ब्रह्मदत्त साथ मार करके हमेशा के लिए सुलाना चाहता था, लेकिन तेरे किए गए प्रहार को प्रभु श्री राम अपने सीने में पहन किए। अगर भुजों में ताकत है तो ये विभीषण तेरे सीने में प्रहार कर रहा है। सावधान हो जा। औलत खाऊ। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। दशर बगान क्रोधित प्रमाद पुनि संहार, धायो सिर अविरल मल्ल युद्ध विरुद्ध कही कहने। रघुवीर बल दर विभीषण, भाल नहीं ता कहूँ गने। देखा समित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तही मारे सिलाता। कहीं से पूछ कभी सही से उड़ाना, कहीं से पूछ कभी सही से उड़ाना, कहीं से पूछ कभी सही से उड़ाना। फिर फिरो प्रबल हनुमाना, लड़ते आकाश जुगल समझो धाये, कहीं एक हनत करी क्रोधा। अंतर ध्यान भयो मरई न रिपु, श्रम भयऊ विषेखा। राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण। हे विभीषण राज, आप प्रभु, मैं आपके बड़े भाई के बारंबार दसों मस्तक बीसों भुजा काट देता हूँ, परंतु वो नाभि से पुनः आ जाते हैं। कहिए क्या कारण है? इसका कारण मैं बतला रहा हूँ भगवान। हमारे बड़े भाई लंकेश के नाभि में अमृत का कुंड है। एक बाण से प्रथम नाभि में जो अमृत का कुंड है उसे शोषण कीजिए। 20 बाण 20 भुजा में मारिए और 10 बाण 10 मस्तक पर, कुल मिलाकर 31 बाण एक साथ में मारिए, तत्काल मर जाएगा, देरी नहीं लगेगी। अरे भीमा, ये विभीषण को देखो, बड़े तापस का पास पहुंच गया। हमको लगता है कुछ न कुछ जरूर पता होगा। सायक एक नाग सरसों। आखिर विभीषण हमारे भेद को बता ही दिया। अरे विभीषण, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो तुम्हारे हित के लिए लंका से तुझको भगाया, क्योंकि मैं जानता था लंका में रहकर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और तुम युद्ध में जाओगे नहीं। हमें छोड़ने को तुम तैयार नहीं होगे, इसलिए मैंने तुमको ऐसा अपमानित किया कि बरियाई तुम हमारा साथ छोड़ दो
और मैंने तुमको ऐसी जगह भेजा जहां जाने से तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला होगा। मैंने तुम्हारा हित किया और तुम हमारे भेद को बता के हमारे मान सम्मान को झुका दिया। लेकिन विभीषण, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने इतना अत्याचार किया, सारी धरती को मैंने खून से भिगो दिया और हमारी मंजिल हमारे निकट आ चुकी है। हमारा लक्ष्य, जिसको मैं पाना चाहता था, वो मेरा लक्ष्य हमारे सामने है। पर तेरा क्या होगा? आगे आने वाला इतिहास तुझको कुलद्रोही कहेगा, कुलद्रोही। और संसार में सबसे बड़ा शत्रु अपना सगा भाई होगा, भीमा। अब मेरी पराजय निश्चित है। तुम सब जाओ, अब इस युद्ध को मैं अकेले ही समाप्त करूंगा। जाओ। तापस, मैं अब जानता हूं कि हमारी पराजय होगी, लेकिन मरते दम तक मैं पीछे पांव नहीं दूंगा। सावधान। सरासन श्रवण लगी, बोलिए सर्वकाल की जय। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फलीस। सायक एक नाभि सरसो, साय पर लगे भुज सिर करी गोपा। लय सिर बाहु चले न राजा, सिर भुज ही बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सहित कीन सदखंडा, कर जो मरत घोर नभ भारी, कर जो मरत घोर नभ भारी। कहारा मरण हतो पतारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। कर जो मरत घोर नभ भारी। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे भैया लक्ष्मण, आप जाएं महाराज रावण से राजनीति पूछ कर आए। महाराज को प्रणाम। प्रभु, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। भैया लक्ष्मण, आप प्रणाम किस तरफ से किए हैं? हर तरफ। ये भैया लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य होता है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा। आप जाएं महाराज के चरणों तरफ से प्रणाम करें, वह अवश्य ही बोलेंगे। महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण। आहा, ओह, कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति? क्या बात है। राजनीति सीखने का अच्छा तरीका चुना है। पहले मारते हो बाण, फिर पूछते हो राजनीति। ऐसी अनीति में नीति बताऊं मैं। मारा हराम बाण, जाती है मेरी जान। फट
फटती है छाती, तो किसको सुनाऊं मैं? राजा कौन होगा? प्रभु तो जाए कहो रामजू से, आमे समीप मेरे, खैचा निज बाण, आराम कछु पाऊं मैं। दर्शन के हेतु दोनों नेत्र है लड़ाई तुम्हारे, दर्शन को पाए उन्हीं को नीति बताऊं मैं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जाओ। महाराज को प्रणाम। विजयी, क्या बात है, तो आप हो। अपूर्व सुंदरता, बाहर अलोप रूप, बाहर दिव्य छटा, शर्मेंद्र को फीकी करने वाली अजीब शोभा, आनंद की सुहराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भंग, वह ललाट पर त्रिरेखाएं कितनी दमक रही है, भ्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, बिंबोष्टि मधुहास, दारिम तुति सन पंक्ति, वाह, कपोल लज्जित ग्रीवा, संड दंडाकार, प्रलंब बाहु, मनहरण वक्षस्थल, शार्दुल लज्जित कटि प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारे पगों के तलवा, वाह। आखिर मैंने आपको स्वर्ग से धरती में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। मैंने आपको बुला लिया और आप सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के हमारे कारण, हमारे लिए आपको अवतार लेना पड़ा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन पुनः 4 अंश प्रगटाए। गाधे का यज्ञ बहाना था, विश्वामित्र का यज्ञ तो सिर्फ एक माध्यम था। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़ का शिवा हूं हनन की ना। आगिल कुछ कार विचार आप मारीच पठायो सरहीना। जैसे आपने ताड़का शिवाहु को मारा था, मारीच को भी आप मार सकते थे, लेकिन आगे का काम देख के आपने मारीच को बक्सर से लंका में फेंक दिया। सिर्फ मेरे लिए, हमारे उद्धार के लिए आपने नाना तरह की लीला किया। मैंने आपको उसी समय पहचान लिया था जिस समय पर आपने खरदूषण तृष्णा का वध किया था, क्योंकि मुझको मालूम था कि खरदूषण मोहिशम बलवंता, जिन्हें ही कमारे बिन भगवंता, जिन्हें ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। और जब आपने खरदूषण का संहार किया, हमें विश्वास हो गया कि आप वही हो जिसका हमें इंतजार है। मैंने निश्चय किया कि आपसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर तामसी था। जिस तरह बड़े बड़े मुनि महात्मा बड़ी बड़ी साधना करके, तपस्या करके और आपके धाम को जाना चाहते, मैं भी आपके धाम को जाना चाहता हूं, लेकिन हम में पूजा भजन करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मेरा शरीर तामसी था। मैंने सोचा कि एक मुनि महात्मा की भांति मुनि महात्मा अंतराम कहियावत नहीं हो सकता है मरते समय पर आपका नाम न ले, लेकिन मैंने ऐसा निर्णय लिया, आपको शत्रु बनाऊंगा, आपसे युद्ध करूंगा, स्वाभिमान के साथ आपके हाथ से मर के, और आपके देखते देखते मैं आपके धाम को जाऊंगा। और मैंने यही किया। सीता को भी जानता था, सीता ही एक वो है जो महाराजा रावण को स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
जानामि सीता जनका प्रसूताम जानामि रामम मधुसूदनं च पठन्ति जानाम निजं तसास्यहि तथापि सीता न समर्पयामि। सब कुछ जानता था। आप कौन हो, सीता कौन है, हमारी मृत्यु कब और किसके द्वारा है, सब जानता था। और यही जान के मैंने सीता को वापस करने का निर्णय नहीं लिया। हमारा एक और उद्देश्य था। सीता शक्ति है, मैं सीता का हरण करके लंका भी लेके जा सकता था, रोकने वाला कौन था। लेकिन मैं सीता को लंका लेके नहीं गया। लंका के बाहर जो सबसे सुरक्षित जगह है अशोक वाटिका, मैंने सीता को अशोक वाटिका पर रखा। सीता की सेवा में मैं किसी को भी रख सकता था, लेकिन मैंने त्रिजटा ऐसी साध्वी नारी को रखा। त्रिजटा ने हमारे लंका में जन्म लिया। राक्षसी है त्रिजटा नाम, राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी होकर भी वो आपका भजन करती है, आपको अपना देवता मानती है। इसलिए मैंने त्रिजटा को सीता के सुरक्षा में रखा। मैं चाहता था कि सीता के ऊपर कोई कलंक न आए। मैं सीता के पास गया हूं, पर अकेले नहीं, संग नारी बहुलिए बनावा महारानी को साथ में लेके गया हूं। और मैंने सीता से निवेदन किया कि हे सीता, एक बार बिलोक में हो, एक बार मेरी ओर देख लो। मैं जानता था कि सीता कोई साधारण नहीं है, लोक पे हो ही बिलोक तो जाके अगर सीता मेरी ओर एक बार देख लेगी मैं लोकपाल बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर। फिर आप क्या, हमें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन सीता ने हमारी ओर देखा नहीं, बल्कि हमको सीता ने उपदेश दिया कि भगवान का भजन कर। आज भी सीता निष्कलंक है, गंगा की तरह पवित्र है, और शायद उसी का परिणाम है, सीता हरण का ही परिणाम है कि आज मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम से रोने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि सभी को मैं आपके धाम के लिए भेज चुका हूं। मैंने जो पाप रूपी तपस्या किया आज पूरी हो गई। खैर अब मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि आपके तीखे तीखे बाण हमारे रोम रोम में चुभे हैं। आपके अनुज ने मुझसे राजनीति सीखना चाहा। अगर सागर जो है नदियों से पूछे कि हमारा प्राकट्य कहां से है, सागर को भला नदियां क्या बताएगा। राजनीति के जन्मदाता तो आप हैं, आपको कौन बताएगा। फिर भी जो होगा बताऊंगा, पर आपको नहीं। जिसने मुझसे सीखना चाहे अपने छोटे भाई को भेज दो। प्रणाम महाराज। महाराज को प्रणाम। कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति पूछोगे? और दूर जाओ, और दूर जाओ। कहाँ ना, और दूर जाओ। धनुष को चढ़ा लो। अपनी निगाह को हमारी निगाह से मिलाओ। बाण के नोक की दिशा हमारे सीने की ओर खींचो। ठहरो ठहरो, छोड़ मत देना, नहीं तो राजनीति कौन बताएगा। लक्ष्मण, ये राजा की पहली नीति है, समझे। धनुष से बाण उतार लो। आ जाओ, पास में आ जाओ। लक्ष्मण, बुरा तो नहीं लगा? नहीं। शत्रु के पास जाओ, दूर से बात करो। ये बताओ, तुम हमारे मित्र हो या कि शत्रु? शत्रु। शत्रु हो ना, और तुमने आके ऐसे हमारे चरणों में सर झुका दिया जैसे हमारे पुराने मित्र हो। मैं मृत्युशैया में हूं। अगर मेरे पास मेरी चंद्रहास होती, मरते मरते भी मैं तुम्हारा सर काटने का प्रयास जरूर किया होता। शत्रु कितना भी छोटा हो, कमजोर,
नहीं समझना चाहिए। शत्रु मरते दम तक बदले की भावना को लेकर चलता है। गुरु, देवता, ब्राह्मण, मित्र, शत्रु, अनाथ, इनके पास न जाइए कभी भी खाली हाथ। गुरु के पास जाओ, खाली हाथ न जाओ। मित्र से मिलो, खाली हाथ ना मिलो। अनाथ जो बेसहारा हो उसके पास खाली हाथ मत जाओ। उसी तरह से शत्रु के पास जाओ, तैयारी से जाओ। शत्रु से 10 कदम दूर से बात करो। निगाह को शत्रु के निगाह से बराबर मिलाकर रखो। शत्रु किसी भी समय वार कर सकता है। इससे पहले कि शत्रु हम पर वार करे, हमको सावधान रहना चाहिए। ये राजा की पहली नीति है। लक्ष्मण, वैसे वास्तव में राजा कौन है? राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा के प्रति राजा का भाव क्या है? राजा वो है जिसमें न्याय हो, दया हो, गंभीरता हो, सरलता मुख में हो और मन में वीरता हो, जिसका नहीं कभी औदार कम हो, प्रजा को पालता संतान सम। वो है राजा। ओ राजा राजा नहीं कि राजा होकर प्रजा पर रवा रखे सितमरानी, जला दे घर गरीबों का पहनकर ताज सुल्तानी। तो फिर राजा का है वो तो प्रजा का हुलाकू है, एक जल्लाद खूनी है, महागद्दार डाकू। राजा को चाहिए उसी तरह से कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे शकल अंग तुलसी सहित, सबके साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा व्यवहार करे। ये राजा का कर्तव्य है। वैसे तो मुख्यतः राजनीति 4 होती है, साम दाम दंड भेद। इसका मतलब अगर प्रजा रूठ जाए तो राजा को प्रथम नीति का प्रयोग करना चाहिए, साम नीति का। मिलाओ, पहले प्रजा को मिलाओ प्यार से। अगर ना माने तो दाम नीति का मतलब लालच दो। अगर फिर भी प्रजा न माने तो भेंट डाल दो, और अगर फिर भी न माने तो दंड दे। अर्थात चारों नीतियों का प्रयोग करके राजा राज्य का संचालन करता है। लक्ष्मण, शरीर में जितने अंग होते हैं सभी अंगों को मिलाकर शरीर काम करता है। अगर एक अंग कमजोर हो जाए शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह से राजा के राज्य संचालन के लिए 18 अंगों की जरूरत होती है। किन अंगों के सहयोग से राजा राज्य का संचालन करता है? गिनती लगा लो। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला हो गए। हाँ, यही 18 राजअंग, इन पर ख्याल रखे राजा। संपूर्ण प्रजा का इस प्रकार सब देखभाल रखे राजा। ये भी कर्तव्य नपत के हैं। सबसे बढ़ते नीति सदा, नाराजी प्रकट न होने दे, जाहिर में रखे प्रीत सदा। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। राजा को चाहिए प्रजा में वोट डालते रहो, प्रजा कभी एक न हो। अगर प्रजा एक हो गई किसी भी समय राजा के खिलाफ षड्यंत्र खड़ा कर सकती है। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। आपस में हो लगाओ इनका, कुछ गुप्त सहचरों के द्वारा रखे मालूम भाव इनका। लक्ष्मण, नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सभी अंग निरोगी हो। शासन में तभी सफलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। लक्ष्मण, राजा को चाहिए सांसारिक दोषों से दूर रहे। कौन से दोष? क्रोध। राजा को जल्दी क्रोध में नहीं आना चाहिए है। क्रोध, बैर, आलस, झूठ, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, हरधर्मीपन, मंत्रा कथन, जनमत की अवहेलना, ईश्वर को न मानना, रैयत के मत के विरुद्ध चलना। एक दोष और है, मद्याधिक व्यसनों में फंसना। इन दोषों से सदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में प्रजा निरक्षर हो, जुल्मी लोभी रिश्वत लेने वाले हो, कुछ गुप्त दूत हो बिचारी जो झूठी खबरें देने वाले हो, जिस राजा के राज्य में वैद्य गुरु हो चाटुकार और सेनापति षड्यंत्री हो,
बकवादी इशारे राजा के वो मीठे मीठे मंत्री हो तो होता क्या है? राजा राज्य सहित जल्दी ही चौपट होता है। छोटी छोटी सी भूलों में वो दारुण संकट सहता है। इसलिए उचित है राजा को अपना राजापन समझे, है प्रजा पाल पद भी इसको, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायाधीश हो, खर्चे से ज्यादा आमद हो, वेतन भुगतान समय पर, ईश्वर को खूब मानता हो, शासन की गति जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न ये भी नियम जानता हो। तो फिर होता क्या है? निष्कंटक की देवी निर्भय होकर रहती है, बच्चे बच्चे की वाणी से उस राजा की जय होती। राजा को चाहिए कि शुभ काम अर्थात अच्छे काम जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, बुरा काम जितना टाल सकते हो टालते जाओ, टालते जाओ। कुछ अच्छे काम मैंने भी सोचा था। धरती से आकाश तक सीढ़ी बनवाऊंगा, सागर का जल खारा है मीठा कराऊंगा, अग्नि से धुआं निकलना बंद करा दूंगा। एक काम और सोचा था, पहले बेटा मरता है बाद में बाप, नहीं, पहले पिता मरेगा इसके बाद बेटा। सब करा सकता था, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं करते करते हमारा काल आ गया। और मुझ जैसे राजा को जो त्रिलोक विजेता हो उसको स्त्री की चोरी नहीं करना था। और मैंने स्त्री की चोरी किया, सीता का मैंने हरण किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं मर रहा हूं, हमारे नाम से कोई रोने वाला नहीं। खैर ये बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? प्रभु की। मैं नहीं मानता। कैसे हुई? हमारे प्रभु दंडक वन में प्रवृत्त किए थे कि राक्षसों को पृथ्वी से निहीन कर दो। लेकिन मैं नहीं मानता। हमारा हट है कि विजय हमारी हुई। प्रश्न मेरा होगा, उत्तर आपका। मैंने कहा था सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, बोलो दिखा दिया। हाँ। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं दो में से एक भाई हमारी लंका में पांव नहीं रख पाओगे, बोलो हमारी लंका में पांव रखे हो? नहीं। नहीं रखे ना। हमारे जियत हमारपुर लखो न लखन खरार, तुम्हारा जियत तुम्हारपुर मजाक प्रचार प्रचार, हमारा जिंदा हमारे लंका को नहीं देख पाए, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, रोक सकते हो? नहीं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जल्दी भेजो। नाम महाराज। हाँ भैया, हमारे कुछ दानदाता हैं जो महाराज रावण की राजनीति में खुश होकर के आपने राम बहादुर चौधरी खर्रा निवासी हैं, गुप्त दान दिया है, और हर्रू पांचाल हरकौती के रहने वाले हैं। आपके तरफ से 51 रुपये रावण जी की राजनीति में। शिवम यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 51 रुपये। राजेंद्र तिवारी की नातिन अनिका तिवारी आपकी तरफ से कुंवरपुरा की रहने वाली, आपके तरफ से 50 रुपये। अभिषेक यादव तूफान सिंह यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 50 रुपये। सुमन पाल खर्रा निवासी है, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली, आपके तरफ से 101 रुपये। और किराना स्टोर यादव किराना स्टोर खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये। और साधु राम परिहार खर्रा, इनके सुपुत्र सूरज सिंह परिहार खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 51 रुपये। और हाँ भैया क्षमा चाहेंगे, कृष्णा यादव, कृष्णा यादव खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये। और बद्दी प्रसाद पटेल प्रधान जी खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार आप लोग तालियों से ऐसे दानदाताओं का स्वागत कर दें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। संसार का हर कोई आपको न्याय की मूर्ति मानता है। हे न्याय मूर्ति, हे एक पुरुष, आप न्याय कर दो। आपके अनुज का हट है कि विजय आपकी हुई, और मेरा हट है कि विजय मेरी हुई। अगर वास्तव में वेदों ने आपके बारे में जो लिखा है आप वही हो, तो आप न्याय कर दो, विजय किसकी हुई? हे महाराज,
इस युद्ध में विजय श्री आपको प्राप्त हुई है। जय हो, आपकी जय हो। अरे भाई को बैरी करने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो भाई के साथ किया मैंने। मैं भी कितना मतवाला था जो भाई को त्यागा मैंने। भाई सा मेरा भाई था, आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। यदि विभीषण के मत से मैं चलता, यश मिलता और बड़ाई थी, पर उल्टा मैंने सभा बीच विभीषण को लात लगाई थी। हे राम, मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ए रण था भाई भाई का जो सचमुच आज समाप्त। युद्ध था न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, रावण और विभीषण का। लेकिन आज धर्म रूपी विभीषण विजयी हुआ, अर्थात धर्म की विजय हुई और पाप रूपी रावण पराजित हो गया। पाप रूपी रावण आपसे पराजित हो गया। आज मेरी साधना पूरी हो गई। हे राम, आज तक मैंने अपनी आन पान और शान के लिए सर कटाना सीखा था, झुकाना नहीं। लेकिन आज ये ब्राह्मण दशरथ के राजकुमार राम को नहीं, कौशल्या के पुत्र राम को नहीं, अयोध्या के राम को नहीं, बल्कि राम रूपी ब्रह्म को सत सत प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, हे श्री राम, इस रावण का प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु, हम सब आपके पार्षद हैं। मुझे तो श्राप था, आज मैं उस श्राप से मुक्ति पा चुका हूं। हे प्रभु, मुझे पसंद दो कि आप मुझे अपना धाम दोगे। प्रभु, अपना धाम दोगे। अवश्य। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। राम, मैं आपके धाम को जा रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन स्वाभिमान के साथ जाऊंगा, प्रचार प्रचार के जाऊंगा। और इतना ही नहीं, हे राम, मरते मरते मैं आपको मारने का प्रयास जरूर करूंगा। धनुष पर बाण चढ़ा लो। राम, प्रचार प्रचार के मारूंगा। सावधान कर जो भारी, कर जो घोर नभ भारी, कहा राम रण हतो पचारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।